भगवान वेंकटेश्वर के पावन दरबार में पहली आरती का हक किसका होना चाहिए? इस एक सवाल ने अब कर्नाटक की राजनीति और धार्मिक गलियारों में एक नया और तीखा विवाद छेड़ दिया है। आज बात करेंगे तिरुपति बालाजी मंदिर में उस प्रस्तावित बदलाव की जिसने न केवल मंदिर प्रशासन को नाराज कर दिया है बल्कि विपक्षी दलों को भी हमलावर बना दिया है। मामले की शुरुआत कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार के एक बयान से हुई। उन्होंने इच्छा जताई कि वो मंदिर के उस पुराने नियम और प्रोटोकॉल को बदलने जा रहे हैं जिसके तहत अब तक पहली आरती का अधिकार केवल राज्य के मुख्यमंत्री या उनके द्वारा नियुक्त विशेष अफसर के पास होता था। सीएम का तर्क है कि अब जनप्रतिनिधियों यानी विधायकों, सांसदों और यहाँ तक कि न्यायाधीशों को भी ये अधिकार मिलना चाहिए। सीएम के मुताबिक चूंकि ये जनप्रतिनिधि जनता द्वारा चुनकर आते हैं और सीधे तौर पर आम लोगों की आवाज होते हैं, इसलिए भगवान के सामने उन्हें भी ये विशेष सम्मान मिलना चाहिए। लेकिन जैसे ही ये योजना सामने आई, विरोध के सुर हर तरफ से तेज हो गए। तिरुमला तिरुपति देवस्थानम बोर्ड, जो मंदिर की व्यवस्था संभालता है, ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई है। बोर्ड के सदस्य भानु प्रकाश रेड्डी ने कहा है कि मंदिर का प्रबंधन यानी उसकी धार्मिक परंपराएं तय करना मुख्यमंत्री का अधिकार क्षेत्र नहीं है। उन्होंने कड़े लहजे में कहा कि ये मंदिर किसी नेता की निजी जागीर नहीं है और इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। अब आपके मन में सवाल उठ सकता है कि आखिर इस मंदिर में कर्नाटक का क्या नाता है और पहली आरती का अधिकार कैसे मिला? इतिहास गवाह है कि मैसूर के महाराज कृष्णदेव राय की मंदिर के निर्माण और संरक्षण में बहुत बड़ी भूमिका थी। इसी सम्मान रूप में कर्नाटक को भगवान वेंकटेश्वर की पहली आरती का विशेष अधिकार मिला हुआ है। मैसूर राज परिवार के सदस्य हर समय वहां मौजूद नहीं रह सकते, इसलिए एक विशेष अफसर को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। टीटीडी बोर्ड का स्पष्ट कहना है कि ये अधिकार परंपरा और इतिहास से जुड़ा है, न कि किसी वर्तमान राजनीतिक पद या पार्टी के प्रोटोकॉल से। इस विवाद में बीजेपी ने भी सीएम डीके पर तीखा निशाना साधा है। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ बीजेपी नेता बसवराज बोम्मई ने इसे बिना मतलब का विवाद बताया है। उन्होंने कहा कि जब भगवान के सामने सभी भक्त बराबर हैं, तो जनप्रतिनिधियों के लिए अलग से अधिकार की मांग करना उनकी अहंकार की मानसिकता को दर्शाता है। एक तरफ सरकार इसे जनता के प्रतिनिधियों का सम्मान और बढ़ता दायरा बता रही है, तो दूसरी तरफ आलोचक इसे मंदिर की सदियों पुरानी परंपराओं में एक अनावश्यक राजनीतिक हस्तक्षेप मान रहे हैं। मंदिर के नियम और प्रोटोकॉल कौन तय करेगा, सरकार या बोर्ड? ये बहस अब एक बड़े मोड़ पर है। आपको क्या लगता है? क्या मंदिर के प्रोटोकॉल में बदलाव कर जनप्रतिनिधियों को शामिल करना चाहिए या फिर सदियों पुरानी धार्मिक परंपराओं के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।